Welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. This is the question number 2 for the retirement of partner. It's a illustration जो हमें टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, बट एक्चुअल जो वर्किंग नोट टेक्स्ट बुक में होना चाहिए था वो नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप हमें ये सॉल्व करके दो. सो विल स्टार्ट दी सॉल्यूशन. नाना, नानी एंड सोना ऐसे 3 पार्टनर्स के नाम दिए हैं और यहाँ पे हमें कैपिटल का जो रेशो है या प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है हमें कैपिटल के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है. इसलिए उनका 50,000, 20,000 एंड 30,000 इस तरह से रेशो है, कैपिटल का रेशो है. और हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेगा अगर सारे ज़ीरो कट करते हैं विल गेट 5:2:3, राइट. जिस तरह से उनका अमाउंट है उस तरह से उनका कैपिटल शेयरिंग रेशो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मिल जाएगा. देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे सोना नाम की जो पार्टनर है वो रिटायर हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2019. तो अभी तक हमने जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिस दिन एडमिशन रिटायरमेंट होता है उस दिन हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, राइट. विल सी द एडजस्टमेंट. स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड 92% ऑफ द बुक वैल्यू. इट मीन्स यहाँ पे 8% वैल्यू हमें लेस करना पड़ेगा बुक वैल्यू से. इसे स्टार कर लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है. आफ्टर दैट RDD इज़ टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स. डेटर्स का जो अमाउंट है 12,000 उसके ऊपर हमें 10% अमाउंट चार्ज करना है. देन द नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएट बाय 20%. बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे 20% से अप्रिशिएट हो रहा है. अप्रिशिएशन मतलब यहाँ पे 20% वैल्यू हमें ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट. देन नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी फिक्स्ड एट 12,000. पूरे फर्म का गुडविल यहाँ पे 12,000 रुपये फिक्स्ड है. उसमें से सोना का शेयर मतलब जो रिटायर होने वाली है उसका शेयर हमें निकालना है. तो उसका शेयर कितना है तो 3, राइट. तो 12,000 में से जो थर्ड शेयर है वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ निकालेंगे. एंड सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशो. और जो शेयर सोना का यहाँ पे गुडविल का आएगा वो सोना के कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट करेंगे और उसके बाद फिर जो बाकी बचे 2 पार्टनर है कंटिन्यू करने वाले वो इसे राइट ऑफ करके ले रहे हैं ऑन द गेन रेशो. गेन रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मेट में न्यू रेशो भी दिया हुआ है. इससे मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं, जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर हम हटा देते हैं, जो बाकी बचा वो न्यू शेयर. तो यहाँ पे न्यू शेयर क्या मिलता है, अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो 5:2, बट ऑलरेडी हमें यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मेट में न्यू रेशो अवेलेबल है, इसलिए नए से हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. फाइन. टोटल फर्म का कैपिटल भी हमें 1,60,000 दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, और वो कैपिटल नाना नानी को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है. एंड दी बैलेंस अमाउंट ऑफ द नाना नानी इज़ टू बी एडजस्टेड इन द कैश अकाउंट. और जो रिटायर हो रही है सोना उसका भी कैपिटल अमाउंट या उसका जो पैसा है वो कैश अकाउंट में हमें पे करने के लिए कहा हुआ है. फाइन. तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे कैलकुलेशन है, इसलिए ये यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमने लिया हुआ है. सॉल्यूशन करने के लिए मैंने यहाँ पे लेजर्स प्रॉपर जो हमें कहे हैं वो ड्रॉ किए हुए. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, then balance sheet as on 1 April 2019 and the main important ledger cash account इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है. अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए हैं तो आप मालूम है मैं हमेशा शुरुआत करते वक्त बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ करता हूँ. इसलिए बैलेंस कितना दिया देखो, हमें नाना का 50,000 है, देन नानी 20,000, सोना 30,000, करेक्ट. देन नेक्स्ट हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के अमाउंट दिए हुए हैं. कैपिटल की लिखने की जगह छोड़ने के बाद इनको लिख लेते हैं. क्रेडिटर्स 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. इसके बाद फिर बिल्स पेबल 5,000, नो एडजस्टमेंट. देन नेक्स्ट हमें मशरूरी के या फिर एसेट साइड के अकाउंट्स दिए हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं.
असेट्स पहला मशीनरी का दिया हुआ है, देयर इज़ नो एनी एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000। इसके बाद फिर दूसरा अकाउंट हमें दिया हुआ है बिल्डिंग का, बिल्डिंग अमाउंट इज़ 55,000, स्टार किया इट मीन्स एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ लेंगे। उसके बाद फिर स्टॉक का अकाउंट दिया है 12,000, अगेन स्टार है, एडजस्टमेंट, 2 लाइन फिर से छोड़ेंगे। उसके बाद फिर डेटर्स 12,000, एडजस्टमेंट आरडीडी का दिया हुआ है। और फिर कैश का बैलेंस भी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो कैश का बैलेंस डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि एसेट साइड के बैलेंस डेबिट बैलेंस शो करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। ओके, लाइबिलिटी और एसेट्स के सारे अकाउंट्स लिखकर हो चुके हैं। अभी हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। पहला एडजस्टमेंट हमें स्टॉक का दिया हुआ है, करेक्ट। तो स्टॉक के ऊपर क्या बताया है, स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब 92% का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो 8% लेस करना पड़ेगा एज अ रीवैल्यूड, या डिडक्शन कहो या डेप्रिसिएशन के नाम से लिखो चलेगा। स्टॉक के ऊपर 8% मतलब कितना आएगा 960, करेक्ट। तो 960 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट कितना मिलेगा 11,040, करेक्ट। देन नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट हमें आरडीडी का दिया हुआ है। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स, लेस 10% आरडीडी, 10% कितना आएगा तो 1,200, करेक्ट। अगर 1,200 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में क्या मिलेगा 10,800। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें दिया हुआ है बिल्डिंग का। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20%, थर्ड एडजस्टमेंट। सो क्या करना पड़ेगा, एप्रिसिएशन मतलब ऐड करेंगे क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है। कितने परसेंट से बढ़ रहा है तो 20% से एप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएटेड, करेक्ट। तो 20% 55,000 के ऊपर कितने आएंगे तो 11,000 आएंगे। 11,000 अगर ऐड किए तो आउटर कॉलम में कितना मिलेगा हमें 66,000। अभी हम ये सारे अप्स एंड डाउन्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए ये हमारे रीवैल्यूएशन की तरफ लिख लेते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग का अभी लिखा हमने, बाय बिल्डिंग का अमाउंट कितना लिखा तो 11,000। देन नेक्स्ट वन टू स्टॉक को हमने रीवैल्यूड 960 से किया है, इसलिए डेबिट साइड में क्योंकि वो एज अ काइंड ऑफ डिडक्शन हुआ है। देन नेक्स्ट वन इज़ द आरडीडी, यहाँ पे आरडीडी लिखो या डेटर्स लिखो 1,200, राइट। इसके अलावा दूसरा कोई भी अप एंड डाउन हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नाउ दी मेन एडजस्टमेंट्स जो हमें दिए हैं, नंबर 4, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी फिक्स्ड एट ₹12,000। 12,000 रुपये का गुडविल है तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर गुडविल, सोनाज शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म का 12,000 है तो उसमें से हमें सोना का शेयर निकालना है। सो 12,000 इंटू, अभी पुराना रेशो हमें क्या दिया देखो 5:2:3, करेक्ट। यही रेशो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए 12,000 इंटू 3 अपॉन कितना करेंगे तो 5 + 2 7, 7 + 3 10, राइट। सो 1200 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,600, राइट। यहाँ पे सोना को गुडविल का अमाउंट कितना मिला, बाय गुडविल अकाउंट 3,600
600। इसके आगे की इसमें हमें क्या बताया है, सेम द सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशो। इसलिए यहाँ पर हमें गेन रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और गेन रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या है, इसके लिए वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी न्यू रेशो हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमें दिया है 3:1, करेक्ट, 3:1। और ओल्ड रेशो हमारे पास कौन सा दिया है, तो 5:2:3, करेक्ट। तीसरे पार्टनर को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। फिर भी यहाँ पे हम अभी न्यू रेशो निकालेंगे। अभी पहले फर्स्ट नाना का शेयर निकालेंगे, इज इक्वल टू न्यू रेशो फॉर द नाना 3/4। क्यों 3/4 लिया, 3 + 1 4, इसलिए 3/4 माइनस क्या करेंगे, नाना का ही शेयर 5/5 कितना टोटल 10, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 × 10 30, 5 × 4 20 एंड 4 × 10 40, करेक्ट। तो इक्वेशन का आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 10/40। देन सेकेंड पार्टनर का नाम क्या है, नानी। नानीज शेयर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2/10। 1 × 10 या 10 × 1 10, 4 × 2 8 एंड 4 × 10 40। इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 × 10 ये आंसर मिला, 4 × 5 ये आंसर मिला, देन 4 × 10 ये आंसर मिला। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे 1 × 10 या 10 × 1 देन 4 × 2 एंड देन अगेन 4 × 10, राइट। इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर मिल गए। अभी इसे भी सॉल्व कर देते हैं, 10 - 8 2 देन 40। तो रेशो हमें यहाँ पे क्या मिला, नाना नानी का 10:2। तो इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, 2 × 1 2, 2 × 5 10, करेक्ट। तो यहाँ पे गेन रेशो हमें क्या मिला, गेन रेशो इज इक्वल टू 5:1। अभी इसी गेन रेशो में हमें गुडविल, जो सोना का हमने कैपिटल गुडविल कैलकुलेट किया है, ये 3600 हमें इस गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, करेक्ट। इसलिए 3600 इंटू 5/6। क्यों 6 लिया, 5 + 1 6, इसलिए 6 × 1 6, 6 × 6 36। 600 इंटू 5 इज इक्वल टू 3000, देन 600 इंटू 1 इज इक्वल टू 600। मतलब ये नाना का, सॉरी नाना, नीचे नानी आएगी। इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। और ये एंट्री भी यहाँ पे हम लिख देंगे, टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं पे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आता और इसमें आप लोग के पोस्टिंग के मार्क्स चले जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, हमें अगला एंट्री क्या बोला है, द एंटायर फर्म कैपिटल इज़ 1,60,000 और वो 2 कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से, इसमें तो 3:1 में। तो ये भी हम कर लेते हैं, राइट। फर्म गुडविल, दिस इज़ द नंबर 2, ये 3 था, नाउ 4। फर्म कैपिटल इज इक्वल टू 1,60,000 नाना का रेशो और नानी का रेशो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 1,60,000 इंटू 3/4।
4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 2 3 4, 40,000, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। नाना को 1,20,000 मिलेंगे और बाकी सेकेंड पार्टनर है उसका रेशो है 1, इसलिए 1/4 करते हैं तो उसे मिलेगा 40,000। यहाँ पे अमाउंट सेम आएगा 1,60,000, आंसर सेम जो ऊपर हमें आया था 40,000, इसलिए 40 × 1 = 40,000। और यही अमाउंट हम टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से भी लिखते हैं, 1,20,000 और यहाँ पे 40,000, एंड सेम अमाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द कैपिटल नाना नानी 1,20,000 और ये 40,000, टोटल 1,60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आ गया 1,60,000। अभी हमारा मेन काम बाकी रहता है, वो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और फिर पार्टनर्स का क्लोजिंग, राइट। तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में देखो बहुत आसान है, किस तरह की टोटल आप लोगों को ज़्यादा दिख रही है, तो क्रेडिट साइड कितना है तो 11,000 है, और यहाँ पर कितना है तो टोटल इस तरफ का हमें मिलता है 2,160, इसलिए इस तरफ भी 11,000 ही लिखेंगे। पेंसिल से वो अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें डिडक्शन में डिफ़िकल्टी नहीं आए। देखो यहाँ पे 2,160, 11,000 से अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें कितना मिलेगा 9,840। ये हम किस नाम से लिखते हैं और कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम से लिखेंगे तो प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे, और किसे किसे देंगे तो तीनों को देंगे, नाना नानी एंड सोना, राइट। तीनों पार्टनर्स को यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर से हमें वर्किंग नोट यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट। तो एक बार फिर से वर्किंग नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,840 × 5/10, क्योंकि यहाँ पे रेशो फिर से मैं लिख देता हूँ 5:3, राइट। इसलिए 10 से हम डिवाइड करेंगे, 1 0 कट किया, 1 0 कट किया, 984 × 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4,920। इसके बाद फिर 2 से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,968। देन 3 से यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, नानी एंड सोना। सेम इक्वेशन फिर से हमें यहाँ पे रिपीट करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,84984, ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा अभी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2,952, और यही अमाउंट हमें पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखना है, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट किया तो 4,920, 1,968 एंड 2,952। सेम यहाँ पर भी लिखना है 4,920, 1,968 एंड 2,952। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने जाते हैं तो अमाउंट देखो किस तरफ का ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को, तो डेफिनेटली इन दोनों का, नाना और नानी का अमाउंट डेबिट बैलेंस ज़्यादा है देन द क्रेडिट बैलेंस, और सोना का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले सोना का क्रेडिट बैलेंस लिख लेते हैं, 30 प्लस दिस 3,600 एंड देन 2,952, 36,552। यहाँ पे लिख लेते हैं 36,552,
इट मीन्स सोना को कैश अकाउंट में अमाउंट कितना मिलेगा, सेम जो अभी हमने कैलकुलेट किया 36,552। देन यहाँ पे टोटल अगर डेबिट साइड की करते हैं तो यहाँ पे आती है 120 प्लस 3,000 1,23,000, इस तरफ 40,600, यही अमाउंट इस तरफ भी लिख लेंगे 123,000 एंड 40,600। ये भी हमें कैश में ही रिकॉर्ड करने के लिए कहा हुआ है, सोना का भी कैश में रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। 1,23,000 से 54,920 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें कितना मिलेगा 68,080 एंड 40,600 से 21,968 माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 18,632। डेबिट का बैलेंस, सोना का डेबिट बैलेंस है इसलिए वो क्रेडिट साइड में कैश की तरफ जाएगा, कैश की क्रेडिट साइड में, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये कैश के डेबिट साइड में आएगा। फाइन, तो इसे लिख लेते हैं हम 2 नाना कैपिटल एंड 2 नानी कैपिटल अकाउंट। नाना का है 68,080, नानी का है 18,632 और सोना बाय सोना कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है तो 36,552। इस तरह की टोटल तीनों की हमें करनी पड़ेगी। टोटल 2 8 प्लस 3 11 6 प्लस 1 7 देन 15 3 10 1,03,712। यही टोटल इस तरफ भी लिखनी पड़ेगी 1,03,712। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,03,712 से 36,552 अगर माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 67,160। यही बैलेंस हमें कैश में भी लिखना है, इट मीन्स असेट साइड में लिखना है कैश बैलेंस को 67,160। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन भी देखेंगे तो ये कैश का जो इफ़ेक्ट है ये आप लोगों को नहीं दिखाई देगा और इसी में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। एंड दिस गुडविल गेन रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हमें सारे इफ़ेक्ट सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो चुके हैं इसलिए हम टैली कर सकते हैं। 160 प्लस 10 170 और ये 5 1,75,000 राइट। इस तरफ भी सेम टोटल है हमारी 1,75,000। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो और मेरे आने वाले वीडियोस का भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।